ये बैठिए। जो बाहर में है ना, इस पे आ जाइए, इस पे बैठिए, गद्दा पे बैठिए आकर के, ठीक है। आगे है, बैठिए। आप लोग भी आ सकते हैं, 2-3 मिनट तो आ ही जाएगा। चलिए, करे क्या, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत के संदर्भ में, बस थोड़ा थोड़ा हटिए ना आप लोग। भ्रातृत्व का भावना को रखिए, लड़की को नहीं लड़की बैठने दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, बस हो जाएगा मैनेज। चलिए, लिख रहे क्या, भारत के संदर्भ में, आप थोड़ा सा ना, बहुत जगह छेके हैं कि पूरा एक लड़की का जगह छेके हुए। बैठिए, वहां पे 5 हुआ, उस पे जाइए आप। वाह, चलिए, अब कोई आएंगे तो बोलेगा जगह फुल हो गया, ठीक है। उसको मैनेज कीजिए, मैनेज कीजिए। चलिए, शुरू करें, हल्ला नहीं करेंगे बस, ठीक है। चलिए, करें क्या, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कथन क्या है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कथन क्या है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग या अधिकृत किए हुए है। ये कथन भी क्या है, सही है। जन्म किया, टोटल पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है, पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता। यह कथन भी क्या है, सही है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह कथन भी क्या है। भारत में यह संपूर्ण विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जितना पूरे विश्व का जनसंख्या है उसका 17.5%, कितना 17.5% जनसंख्या क्या होता है, निवास करती है। भारत में यह गांवों की संख्या लगभग यह 6,40,932। ये जो गांव की संख्या है, इसमें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, कितना है। भारत में गांवों की जनसंख्या अगर कहेंगे तो यह कितना है, यह 6,40,932, 6,40,900। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, या 8 डिग्री 4 मिनट से या 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह संपूर्ण भारत का, अगर हम अक्षांशीय विस्तार करेंगे संपूर्ण भारत का, यह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, जो कि संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो 6 डिग्री 4 मिनट है वह अंडमान का सबसे जो दक्षिणी पार्ट होता है, जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, क्या कहेंगे, वहां से शुरू होता है। कितना डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। भारत का देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय की बात करें, आवाज, अब सर बात हम क्या कर सकते हैं। तो आइए, एक आइए, इसमें बैठाइए। आवाज और आज फंस गया, गला भी फंस गया। चलिए, ठीक है, कि भारत में गांवों की संख्या इत हो गया, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे अब, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, भारत का देशांतरीय विस्तार यह कितना, 68,7 से 97,25, 68,7 से 97,25। भारत में कुल
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो भारत में कुल कितना राज्य है? 28। और यह केंद्र शासित प्रदेश कितना? आगे चलते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे 8/4 से 37/6, 8/4 से। और देशांतरीय की बात करेंगे तो या 68/7 से 97/25। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश यह किस एक से भी होकर गुजरती है? तो जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरती है वह राजस्थान से भी। कहां से? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब ग्लोब को हम पढ़ेंगे यह 23.5 मकर रेखा। कौन सा? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? पहला है कौन सा? गुजरात। पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां। टोटल 8 राज्य। कितना है? जून माह में कहाँ की जो है कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में। कहां पर? जून माह में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। कौन सा? भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। कौन सा? एक है मानक समय। कौन सा? जब भारत मानक समय रेखा के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जो हो जाएगा वह 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 172 डिग्री 30 मिनट या 6 घंटे के अंतराल पर उसके यमोत्तर के बीच यह कितने डिग्री का अंतराल होगा? 90। कितना का? 90। क्योंकि 1 घंटा में होता है 15, 6 घंटा में कितना? 90। भारत का मानक समय रेखा यहाँ पर क्या है? 82.5 यमोत्तर है। इसी में क्या करेंगे? 90 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा कितना? या 172। कितना आ जाएगा? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल। क्या हुआ? उधर तकलीफ है क्या? इसको समझाएंगे नहीं आज, इसको मैपिंग से समझाना होता है। इस समझिए कि ज्योग्राफी का न्यूमेरिकल है, क्लास में बताते हैं। आज है नहीं, आज क्या होगा? सिर्फ रिवीजन क्रैक बस समझ लिए, होता है तो होता है। आगे है गुजरात के यह सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितना घंटे का अंतराल होता? 2 घंटे का। कितने का? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। कैसे? इलाहाबाद। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? अभी हम कर्क रेखा पढ़ाए थे। कर्क रेखा कितने डिग्री को? 23.5 डिग्री। ये भी समझेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, डिग्री बोल रहे हैं कि कितना। ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर हम कहेंगे देशांतर मानक समय रेखा भारत का, यह कितने डिग्री? 82.5। अब यह कहता है कि 5 राज्यों से। कितने से? पहला है उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा, पांचवा भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच या माध्यम में जो जीएमटी में अंतर है वह कितने का? 5.5 घंटा। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय यह 5 बजे होता प्रातः, तो करे कि गुजरात के कंडला में सूर्योदय 2 घंटा बाद होगा। वह कब? यह 7 घंटे, यानी कि दोनों पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच का जो मानक समय में, ये मानक समय नहीं कह सकते हैं, स्थानीय समय। स्थानीय समय में कितने का अंतर? देखिएगा, एक होता है मानक समय। मानक का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश और अभी गुजरात और अभी हम लोग बिहार में हैं। अभी देखेंगे 7:35 हुआ है, तो क्या सब जगह 7:35 ही हुआ होगा? हाँ, हुआ होगा। दोस्त को फोन करके पूछिए, सब जगह यही समय हुआ होगा। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है कि गुजरात में भी सूर्योदय होने को होगा, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा धूप खिल गया होगा और यहाँ पर भी ठीक ठाक धूप है।
ये देखिएगा, उसको कहते हैं जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है उसको कहते हैं स्थानीय समय। मानक समय का एक निश्चित किया गया है कि 7:30 बजा है तो पूरे भारत के घड़ियों में कितना 7:30 बजा होगा, उसको कहते हैं मानक समय। क्या कहेंगे? दूरस्थ बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा? यह इंदिरा पॉइंट। कौन सा? भारत का दक्षिणतम बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट। और जो कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार। कहाँ पर? भारत के राज्यों का कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, सुदूर पश्चिमी बिंदु यह 68 डिग्री 7 मिनट या पूर्वी गुजरात। ये लिखना पूर्वी गलत है कि सही है? सही है ना, क्योंकि देशांतर की बात करेंगे तो अपना पूरा प्यारा भारत जो है पूरा पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। यह 67 या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलन होता है। कहाँ पर? इसके बाद है सीमावर्ती देश। कौन सा? सीमावर्ती देश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम भूटान तथा बांग्लादेश से सीमा से लगा है। बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश और भूटान दोनों से सीमा साझा करता कौन? पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से क्या है? लगा है। जो पश्चिम बंगाल है वह भूटान से भी सीमा साझा करता और नेपाल से भी। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार। मिजोरम किसे? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य देखिएगा, एक है पश्चिम बंगाल। कौन सा? असम। कौन सा? मेघालय। कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा? और एक है मिजोरम। देखिएगा टोटल कितना? 5। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला कितना राज्य है? पहला कौन सा? पहला पश्चिम बंगाल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भूटान के साथ टोटल 4 राज्य। कितना? पहला कौन सा? सिक्किम। पहला कौन सा? दूसरा पश्चिम बंगाल। तीसरा, चौथा कौन सा भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से अधिकतम सीमा स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। आगे चलते हैं, करे क्या पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राज्य कितना? 3 राज्य है और 2 यूटी है। राज्य कितना? राज्य कितना? यूटी। राज्य में है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 2 यूटी में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और नेपाल के पड़ोसी या भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा? ध्यान रखिएगा, सिक्किम और बिहार यह ऐसा राज्य है जो दोनों से साझा करता है। देखिएगा, नेपाल से सिक्किम का भी और बिहार का भी। पश्चिम बंगाल लगता है क्या? हाँ, हल्का सा टच करता है। उत्तराखंड का भी, क्रैकिया और यह उत्तर प्रदेश का भी सीमा साझा करता है। क्रैकिया किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश सबसे लंबी 4096.7। 4096 आगे सबसे छोटी सीमा किसके साथ? मात्र 106। मात्र 100। क्रैकिया डुरंड भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो किया गया था रेड क्लिफ रेख, किसके द्वारा? डुरंड लाइन। यह किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित हुआ था? भारत और अफगानिस्तान। भारत और यह कब? 1893। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। कौन सा? अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा क्या होता? आरोपित किया जाता है। जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा क्या होता? आरोपित किया जाता है, उसको कहते हैं क्या? अध्यारोपित सीमा। क्या कहते हैं? भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? मैकमोहन। कौन सा? और यह कब?
1914। 1900। भारत और श्रीलंका अलग होता है पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत और सिक्किम की सीमा 3 देश से लगता है। किन देश से? देखिएगा, सिक्किम के उत्तर जाएंगे तो चीन, उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में किस राज्य, भारत किस राज्य की तीनों तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। किसके? त्रिपुरा। भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक सीमा अभी हम बताए थे, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? कितना है? 4096.7। 4096.7। चीन के साथ कितना? 3488। 3400। पाकिस्तान के साथ कितना? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ 1751। 1700। म्यांमार 1643। 1600। भूटान 699। 600। अफगानिस्तान 106। 100। इसके बाद अगला चैप्टर है भौतिक विभाजन। भौतिक, इसमें है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो सरका है वह किधर? उत्तर की ओर। किधर सरका है? गोंडवाना लैंड में शामिल था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्रैकिया भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसको कहते हैं गोंडवाना। क्या कहते हैं? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 4। कितना? देखिएगा, यह उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? और एक है विशाल मैदान। कौन सा? और एक है प्रायद्वीपीय पठार और एक है तट एवं द्वीप। तट एवं। तो भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? 4। पहला कौन सा? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तट एवं। आगे चलते हैं उत्तराखंड के। यह किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। कहां पर? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाया जाता? पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और यह क्या होता है? सतह पर जल क्या होगा? निकलता रहता है। इसको कहते हैं पताल तोड़ कुआं। क्या कहते हैं? भारत में भू आकार की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही क्या है? विस्तृत भाग है। कथन क्या है? सही है कि जो यह मेघालय का पठार है वह दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कथन क्या है? कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। कथन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और यह चीनी प्लेट। चीनी प्लेट की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ये कथन किया जाएगा गलत। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुआ है। किसका उत्पत्ति? हिमालय का। किसका है? गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। कथन क्या है? अब करें कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें कि कौन सा कथन असत्य है। भौम की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कथन क्या है? सही है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह सबसे प्राचीन भाग माना जाता, सबसे पुराना भाग माना जाता। यह कथन क्या है? सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित यह फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है। यह कथन भी क्या है? सही है। भारत में गोंडवाना यह शिलाओं में कोयला के बृहत्तम भंडार है। कथन क्या है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। यह कथन बिल्कुल गलत है। क्या भारत के जो पश्चिमी समुद्र तट है इसका निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण, भूमि के उत्थान एवं इसका नदियों के जमाव के कारण पश्चिमी नहीं पूर्वी तट का विकास हुआ, पश्चिमी तट का विकास हुआ। भूमि के उत्थान और निर्गमन, भूमि के उत्थान और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है ना? पीछे में चले कर क्या? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण, क्रिटेशियस काल के पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक, उत्तर नूतन काल,
उत्तर नूतन काल। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली पर्वत की उत्पत्ति नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल, अत्यंत नूतन काल। केरल का जो कुट्टानाड है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, भारत का। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं। जो केरल का कुट्टानाड है, केरल का धान का कटोरा कहते हैं। किसको? कुट्टानाड। कौन सा? भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, जो राजस्थान और पाकिस्तान दोनों यानी कि अपना प्यारा भारत और पाकिस्तान दोनों में इसका विस्तार है। क्रैकी कौन सा जिला धारबार भू संरचना वाली नहीं है? रोहतास। कौन सा? जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा, मुंगेर, जमुई और नवादा, रोहतास में बिंद या प्रकार के भूस्तरीय रचना पाई जाती है। जबकि धारबार की बात करेंगे, मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा। निम्न में से कौन सी चट्टान यह प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। कौन सा? अगर हम क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा? धारवाड़। सबसे प्राचीन कौन सा? धारवाड़। सबसे प्राचीन कौन सा? उसके बाद है कुडप्पा। कौन सा? कुडप्पा। फिर है विंध्यन। कौन सा? और एक है गोंडवाना। कौन सा? इसके बाद है उत्तर का पर्वतीय। अगला चैप्टर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय से निकलने वाले सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। कथन क्या है? क्या है? सही है। क्योंकि जो हिमालय से नदियां निकलती है वह सतत वाहिनी के मतलब सालों भर उसमें पानी रहती है। यह कथन क्या है? सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता। ये कथन भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। यदि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हिमालय से निकलने वाले सभी नदियां सतत वाहिनी नहीं होती है, क्योंकि उसका उद्गम स्रोत हिमानी है। हिमानी जब जब पिघलते रहता, यदि पिघलने के साथ साथ ही क्या होता, यह तकलीफ में आइए आइए आप आइए कहीं एडजस्ट करवाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसी पे हटा चाहिए ना, थोड़ा हो जाए, थोड़ा ऐसे में आइए, थोड़ा थोड़ा मैनेज कीजिए। जब जगह तभी सवेरा है कि नहीं। आगे है, यहाँ पर कहता है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय। कौन सा? अब देखेंगे फिर एक कथन और एक कारण है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है। कथन क्या है? हिमालयी नदियां का उद्गम स्रोत हिमानी है। उद्गम स्रोत इसका हिमानी होने के कारण ही हिमालय का जो कहते हैं ना कि नदियां सतत वाहिनी होती है, वह इसी कारण से। यहाँ कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। आगे चलते हैं। प्राचीनतम यह बृहद हिमालय श्रेणी यह किस किस काल की बात करता? यह ओलिगोसीन। कौन सा? लघु हिमालय, मध्य मायोसीन, मध्य मायोसीन और शिवालिक प्लायोसीन, शिवालिक प्लायोसीन। सब अगर हिमालय में कहेंगे सबसे नवीनतम कौन सा? शिवालिक। सबसे नवीनतम कौन सा? इसके बाद यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य यह भौगोलिक प्रभाव क्या होता? जब कहता है कि अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ जो हम लोग इतने बढ़िया से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होता, भेड़ बकरियां चरा रहे होते हम लोग भी आज, है ना। यही सब सिस्टम होता, चूंकि ठंडा प्रदेश होता। और क्या कि जो बरसात देखते ना, आता है और चला जाता पुतिन से मिलने, यही सिस्टम होता। दक्षिण पश्चिम मानसून आता और चला जाता। भारत में वर्षा का भी उत्तम परिस्थिति नहीं होता। अगर है ऐसा, यह हिमालय के रहने के कारण। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। उधर से जितना शीतलहर होता वह सब भारत में प्रवेश कर जाता। हिमालय उसको रोकने का काम करती है। क्रैकिया, सिंधु, गंगा मैदान इतने जो है सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। आज जितने जलोढ़ मृदा इन क्षेत्रों में है, हो सकता है वहां बर्फ ही बर्फ होता। यहाँ पर सिस्टम जलोढ़ मृदा वाला नहीं होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अभी देखते हैं मानसून का ही सीजन है और मानसून प्रवेश भी कर चुका। ये देखिएगा, अगर हिमालय पर्वत ना होता, दक्षिण पश्चिम मानसून जिस प्रकार से आता वह सीधे चला जाता कहाँ? साइबेरिया क्षेत्र।
ठीक है। हाँ, क्रय क्या है, और यहाँ पर बारिश नहीं होता। क्रय के उत्तर दक्षिण राजस्थान वाले का, उसका अरावली समानांतर है, बरसात तो जाता है उसके घर से, लेकिन देखता है, कहता है कि थोड़ा सा दे दो, कहता है ना, उल्टा है, पर्वत ठीक ठाक नहीं है। देखिएगा ठंडे के दिन में जब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा आती है तो उसमें अरावली जो है उसके क्या है, अपोजिट में है। तब ठंडे के दिन में राजस्थान में वर्षा ठीक ठाक होता, और वहां पर देखिएगा तिलहन की खेती आज भी सबसे उत्तम माना जाता है। कहाँ पर? लेकिन धान का खेती नहीं। यह कारण क्या है? अरावली। क्रय क्या? उत्तर भारत में यह उप हिमालय के क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। क्या कहेंगे? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा? शिवालिक। कौन सा? शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा? शिवालिक श्रेणी का नवीनतम भाग, ये निर्माण जो हुआ था वह कौन सा? यह सेनोजोई। ये इसी को कहते हैं प्लायोसीन। क्या कहते हैं? इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100, 900 से। आगे कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली। अब देखिएगा नदियों के आधार पर भी जो है हिमालयों का विभाजन किया गया। सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली, सतलज से काली। आगे पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, काली और तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता और बिहार, तीस्ता और। बताएंगे क्रय क्या? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, सिंधु और। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, काली और। असम हिमालय। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। गिरिपद। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, अगर कभी मौका मिले हिमालय की यात्रा कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा देखने को? करे कि बहुत कुछ मिलता है ना। देखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। करे कि गहरे गड्ढे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गहरे गहरे। यूं घुमा वाले नदी मार्ग, यूं टर्न लेता है, ऐसा मिलता है नदी। समानांतर पर्वत श्रेणियां मिलेगा। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता मिलेगा। ये सब मिलेगा जब आप क्या करेंगे? हिमालय की यात्रा करेंगे तब। और देखिएगा हिमालय की श्रेणियों, जिसे हम कहते हैं ना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है सबसे उत्तर में काराकोरम, कौन सा? लद्दाख, कौन सा? जौस्कर, कौन सा? पीर पंजाब, कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। लघु हिमालय स्थित है के मध्य किसके किसके? शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और। उत्तर से दक्षिण क्रम, पहला है ट्रांस हिमालय, कौन सा? सबसे उत्तर में कौन सा? उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु, और सबसे दक्षिण में कौन सा? शिवालिक, कौन सा है? इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय में सबसे नवीनतम कौन सा? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, पहला है धौलाधार, नीचे से जाएंगे, पहला कौन सा? फिर है जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये क्या? धौलाधार, जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम। उत्तर दिशा की ओर क्रम वाले पर्वत। अब देखेंगे उत्तर दिशा की ओर करा है, इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर। पहला है पीर पंजाल, कौन सा? जौस्कर, कौन सा? लद्दाख, कौन सा? काराकोरम, कौन सा? कौन सा? यह पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो पहला है कंचनजंगा, कौन सा? फिर है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। यह किधर से किधर है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम है पटकोई, कौन सा? इसका टर्सरी युग का, किस युग का? पटकाई पहाड़ियां से संलग्न राज्य, यह है असम, कौन सा? असम। मणिपुर, कौन सा? मेघालय, कौन सा? मिजोरम, कौन सा? और एक है नागालैंड, कौन सा? त्रिपुरा इससे संलग्न नहीं है, त्रिपुरा संलग्न। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल कहाँ पर? अटल टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो अटल टनल है उसके संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। कथन क्या? अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। कथन क्या है? यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को क्या होता है? जोड़ती है। यह हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि चारों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर कितना है? हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों में के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों। कौन सा अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग कौन सा? अक्साई चीन का भाग कौन सा? महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। कितना है? 6000। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है यह महान हिमालय का पार्ट है। महान हिमालय कौन कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय भी क्या कहते हैं? और इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट का 8848। 8848। इसके बाद देखेंगे कुछ पर्वत पहाड़ी है। रेंगमा और मिकिर की पारे कहाँ पर? असम। रेंगमा मिकिर की पारे। अब देखेंगे कुछ या अरुणाचल प्रदेश की पर्वत पठार है जैसे क्या डाफला। कहाँ पर? डाफला कहाँ पर? मेरी अरुणाचल प्रदेश। मेरी अबोर। आगे चलते हैं। मिसमी पटकाई बोम। नागा की पारे नागालैंड। लेमाटोल मणिपुर। मिजो की पारे। बराइल की पारी है असम। बराइल की पारे। भुवन की पारे। गारो खासी जयंतिया मेघालय। गारो खासी जयंतिया। अब देखेंगे एक है गुरु शिखर। कौन सा? अरावली श्रेणियों का सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर। कौन सा? इसकी ऊंचाई है 1700। इसके बाद नीचे आएंगे एक है आपका कैमूर की पहाड़ी। यह क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में विस्तृत है। और रोहतास पहाड़ी बिहार और झारखंड। बिहार और राजमहल की पहाड़ी देखिएगा झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और क्या जो है यह कौन सा? राजमहल। इसके बाद है गरजात, टिकरापारा और नयागढ़ की पहाड़ी। ये सब पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा। ठीक है ना? सब कुछ कट गया, कोई बात नहीं, कट गया तो उसको छोड़ देते हैं। आगे है हिमालय का यह पर्यायवाची है। ठीक है, कट नहीं गया है, वो नहीं भेजे थे इसमें। कोई बात नहीं सर, नहीं पूछेगा, जितना करवा रहे हैं वही पूछेगा। आगे है हिमालय का पर्यायवाची कौन सा है? आज जितना करवा रहे हैं ना ज्योग्राफी, विश्वास कीजिए, दरोगा हो, बीपीएससी हो, इंडियन ज्योग्राफी ना, ये पूरा करके चले जाएगा। लगभग 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना बन जाएगा कि आप पास कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं होगा। खुद देखे होंगे नोट्स, अगर सुबह रात में निकाले होंगे, एक बार देखे होंगे क्वेश्चन को, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस ना 100% दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बना दीजिएगा कि पास करने में कोई तकलीफ नहीं है। और एग्जाम पास करना है आपको, अरे टॉपर बनना है क्या? बिहार पुलिस, हाँ रिजल्टवा आता है, कहता है सर हम भरवे नहीं किए। ठीक है, रिजल्टवा आएगा ना, भेज दीजिएगा, कम से कम फोटो है को कहिएगा, तब ना हमको भी लगेगा कि हाँ रिवीजन करवाए हैं तो कुछ फायदा हुआ है। और रिजल्ट सबका होगा, सबसे कम अगर देखा है ना स्टूडेंट में, कम में ज्यादा सिलेक्शन यहीं से होता है। रियलिटी है यही कि इतना में देखिएगा, जब बिहार पुलिस का रिजल्ट डालेंगे ना, फिर देखिएगा दरोगा का रिजल्ट देखेंगे, देखिएगा किस काम नहीं हुआ, ये सब दिखना पड़ता है। ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, मेंस में भाग जाता है लोग इधर उधर के चक्कर में, तो गड़बड़ाता है। मेंस में भी दरोगा की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी दरोगा में 50-60 को लड़का का रिजल्ट हुआ था,
अब इतना कम में इतना रिजल्ट समझ रहे ना, बहुत रिजल्ट होता है। और मेंस में अस्थायित्व नहीं रहता, लगता है कि कुछ कर लेंगे उधर जाके उधर जा करके। तो जिनसे आप पढ़े हैं ना पेटे, मेंस भी वहीं पढ़िए, चाहे यहाँ पर है यहीं पढ़िए और जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़िए। उससे क्या होगा ना, चीजें समझ में आता है कि क्या क्या छूटा है, क्या क्या चीज को रिवीजन करवाना है। अभी देखिए दरोगा का वैकेंसी आएगा ना, जैसे डेट लीक होगा 1 महीना पूरे रिवीजन का क्लास से चलेगा। 1 महीना में हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। 4 घंटा रिवीजन रोज चलेगा, 2 घंटा सुबह में 2 घंटा शाम में। बस डेट खाली लीक होने दीजिए और रिजल्ट फिर देखिए कैसे आता है। ठीक है, चलिए शुरू करें ना। अब करें कि हिमालय, पर्यायवाची, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, महाभारत श्रेणी और हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये सब किसका, हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय का पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। पुलिकट झील कहाँ पर, तमिलनाडु और आगे चलते हैं हिमाचल पर्वत क्रय की हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश अन्य कई राज्यों में विस्तृत है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारत में कौन सा श्रेणी नवीनतम है, हिमालय। कौन सा, हिमालय। कौन सा, महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता। महान हिमालय को क्या, कथन और कारण है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला यह भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। किसमें, हिमालय। कारण है इसका, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। कथन कारण सही है, स्पष्टीकरण भी करता। मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरीय मैदान, सरोवरीय हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न कथन सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में यह समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। कथन क्या, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, कश्मीर। कौन सा, हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है। और यह क्षेत्र जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत यह किस क्षेत्र में अवस्थित है, तिब्बत। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में, तिब्बत। ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त। अगला चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा, अरावली। कौन सा है, अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, गुजरात से लेकर के, और इसकी लंबाई लगभग कितना, 800 किलोमीटर। 800। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सा, कितना है, 1700। अरावली श्रेणी का अधिकतम विस्तार राजस्थान। कहाँ पर, अरावली श्रेणी का अधिकतम विस्तार। अरावली की अनुमानित आयु की बात करेंगे 570 मिलियन वर्ष। कितना है, 570। देश में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय। आगे चलते हैं, कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, अरावली। कौन सा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। कौन सा, इसकी ऊंचाई कितना, 2695। 2695। आगे है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, यह कौन सा, अन्नाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा। तो सतपुरा के अगर हम बात करेंगे, उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती। किन दो नदियों के मध्य में सतपुरा श्रेणी है, नर्मदा और सतपुरा के उत्तर में नर्मदा, सतपुरा के दक्षिण में ताप्ती। क्रय की उत्तर से यह शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम नल्ला मलाई कहाँ पड़ता, नल्ला मलाई, जवादी तमिलनाडु, जवादी नीलगिरी केरल। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अन्नामलाई केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं उच्चभुज आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम
यह कौन सा है? पहला महादेव, कौन सा? मैकाल, कौन सा? छोटा नागपुर, कौन सा? और एक है खांसी। तो पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम सजाया है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पहला है महादेव, कौन सा? दूसरा है मैकाल, कौन सा? तीसरा है छोटा नागपुर, और यह चौथा कौन सा? खांसी। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलता? इसका क्या? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह कौन सा? नीलगिरी, कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी, किस नाम से? नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, कौन सा? दोदा बेटा। ऊंचाई कितना? 2637, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज किया। इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। क्या नाम रखा? जो यह पर्वत है यह रमन, सीवी रमन के नाम पर, उसी के सम्मान में इस पर्वत का नाम दिया, क्या? रमन सागर पर्वत। क्या नाम दिया? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, पहला है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। यह कथन क्या है? गलत है। कह कि पश्चिमी घाट या उत्तरी क्षेत्र में जो है अपेक्षाकृत क्या है? अधिक। पश्चिमी घाट में जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई बढ़ता है। देखिएगा यहाँ पर उल्टा लिख दिया है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में उसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है, बढ़ता हुआ है। ये पहला कथन क्या हो गया? गलत। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल कथन क्या है? सही है। ताप्ती सतपुरा के दक्षिण में है, ये कथन क्या है? सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी की घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये कथन भी क्या है? सही है। भारत में कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? यह अजंता, कौन सा? अजंता कहाँ पर? अजंता कहाँ पर? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या? सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? क्या? सतमला पहाड़ी, कौन सा? सतमला। कहाँ पर था? सतमला कहाँ पर? कैमूर, मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार। नागा भारत म्यांमार के बॉर्डर पर है, कौन सा? नागा। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से। कार्डमम की पहाड़ी, जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है वह कौन सा? केरल और तमिलनाडु। केरल और भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, कौन सा? कार्डमम। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसी कारण इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा? कार्डमम, कौन सा? और यहाँ पर कहता है कि इलायची का उत्पादन ठीक ठाक होता, और यह इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। कहाँ पर? सेवराय पहाड़ी कहाँ पर? बालाघाट श्रेणी है महाराष्ट्र में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी। सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। मंडप पहाड़ी है गुजरात, मंडप पहाड़ी, मंडप पहाड़ी। गरजात पहाड़ी है उड़ीसा, गरजात पहाड़ी, गरजात पहाड़ी। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। सेवराय की पहाड़ी है तमिलनाडु, सेवराय की पहाड़ी। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, महादेव पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी है पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुरा, महादेव पहाड़ी भाग है सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़, कौन सा? ध्रुवगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी। रामगिरी की पहाड़ी कहाँ पर? तेलंगाना। रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी यह झारखंड में, कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 1365,
तेरहवां, इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया। पारसनाथ के नाम पर रखा गया। एक है पहाड़ियां और राज। गारो कहाँ पर? मेघालय। गारो कहाँ पर? मेघालय। मिरी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। कोल्लई मलई तमिलनाडु। कोल्लई मलई। डालमा झारखंड। डालमा। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ब्रह्मोत्थान पर्वत है। कथन क्या है? इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। कथन क्या है? इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कथन क्या है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में है? पालनी। कौन सा? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में? कौन सा पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा। कौन सा? मुकुंदरा। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा और झालवाड़ा के बीच में स्थित है। कौन सा? मुकुंदरा। मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा और झालवाड़ा। कोटा और प्रमुख पर्वत चोटी मलयगिरी आंध्र प्रदेश। मलयगिरी महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी गलीकोंडा गलीकोंडा सिंकरामगट्टा सिंकरामगट्टा माधुगुला कोंडा माधुगुला कोंडा सलहेर चोटी सलहेर चोटी। इसके बाद है चोटी और राज अन्नाईमुडी केरल अन्नाईमुडी केरल अन्नाईमुडी अन्नाईमुडी। हाँ, इसका विस्तार रहता है एक राज्य में, उड़ीसा में भी है। चूंकि देखिएगा दोनों राज्य सटा हुआ है, अधिकांश विस्तार आपका उड़ीसा में ही होता है। और क्या अगर ऑप्शन में ना रहे आप इसको भी डाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अधिकांश विस्तार अगर एक प्रॉपर राज्य दिया जाएगा तो उड़ीसा ही मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अधिक विस्तार उसी में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं सिंकरामगट्टा 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 माधुगुला कोंडा माधुगुला कोंडा सालेर चोटी सालेर चोटी सालेर चोटी सालेर चोटी सालेर चोटी क्रैकिया राज्य है और क्रैकिया चोटी अन्नाईमुडी चोटी अन्नाईमुडी चोटी अन्नाईमुडी चोटी क्रैकिया सारामती 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 नंदा देवी नंदा देवी नंदा देवी दोदा बेटा दोदा बेटा दोदा बेटा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियां का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। देखिए अब पश्चिम से पूरब की तरफ का है। पहला है सतपुरा। कौन सा? दूसरा महादेव। कौन सा? तीसरा है मैकाल। चौथा है छोटा नागपुर। सतपुरा महादेव मैकाल छोटा नागपुर। सतपुरा में यह स्थित श्रेणियां से जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति का क्रम। एक है बड़वानी की पहाड़ी। कौन सा? महादेव श्रेणी। कौन सा? और एक है मैकाल। कौन सा? बड़वानी की पहाड़ी महादेव श्रेणी मैकाल। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कार्डमम। कौन सा? कार्डमम। कौन सा? गिरनार पर्वत गुजरात में है जहाँ चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा जो गिरनार पर्वत है वह कहाँ पर? क्या यहाँ चाय बागान का विकास हुआ? कानन देवन केरल। कानन देवन देखिएगा नीलगिरी दार्जिलिंग ये सब। कानन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चाय बागानों का विकास हुआ है। चाय बागानों का विकास क्या अगला चैप्टर ये भी क्या हो गया समाप्त। ठीक लग रहा है इन सबको? ठीक लग रहा है ना? चलिए आगे है पर्वत चोटियां। पर्वत चोटियां तकलीफ नहीं क्या है ना? आगे है क्या बहुत टेंशन में लग रही है। पानी कैसे लग गया? मंगवार है स्प्राइट सबके लिए, ठीक है। आगे है पहले पर्वत से उतर जाए तब ना। चले क्या माउंट पर्वत से हम नदी में लेके आएंगे। आगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देखिएगा पर्वत चोटियां हैं, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? नेपाल। माउंट एवरेस्ट यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? इसकी ऊंचाई 8,848। 8,848। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की वह कौन? बचेंद्री पाल। बचेंद्री कब? 1984। 1984। माउंट एवरेस्ट यह शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कौन? जुंको तबई। जुंको 16 मई 1975। 16 मई 1900। जुंको तबई सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कौन? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन? संतोष यादव। संतोष यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले द्वितीय भारतीय महिला कौन? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा? केटू। कौन सा? केटू। भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा? केटू लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान का। केटू की ऊंचाई कितना? 86,11। 86। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना? 85, 98, 85। सही क्रम। अब देखिएगा ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कितना है? फिर है आपका गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन करेक्ट। इसका कितना? 86, 11, 86। कंचनजंगा 50 है। कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका है? नंदा देवी चोटी किसका? क्या नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। और यह बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका भाग है? गुरु शिखर पर्वत चोटी यह कौन सा राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। कौन सा? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सा? अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सा? ऊंचाई कितना? 1700। इसके बाद आगे है कुंभलगढ़। अरावली का ही एक जो है शिखर है जिसकी ऊंचाई 1244। कितना है? 1200। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर यह सही क्रम। सबसे पूर्व में है नामचा बरवा। कौन सा? फिर है कंचनजंगा। कौन सा? फिर है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल ये सब कहाँ पर? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड। नंदा देवी। नंदा देवी कामेट उत्तराखंड। कामेट। त्रिशूल गोसाई थान चोटी तिब्बत में नेपाल सीमा पर। तिब्बत में। माउंट आबू अरावली श्रेणी में। माउंट आबू। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में। यह उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी। उटकमंड नीलगिरी शिमला धौलाधर में अवस्थित है। शिमला कहाँ पर? बताएंगे माउंट आबू अरावली। माउंट आबू। माउंट आबू कोडाई कनाल उटकमंड नीलगिरी। उटकमंड शिमला। इसके बाद है प्रमुख चोटी और क्षेत्र क्रैकी गुरला मंदता तिब्बत पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा। नामचा बरवा चीन अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कामेट उत्तराखंड। कामेट। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? समरी पाट। किसमें है? समरी पाट। और यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? इसकी ऊंचाई जो है 1225। 1225 सबसे ऊंची चोटी। और राज्य की बात करेंगे डोडा बेटा कहाँ पर? डोडा बेटा गुरु शिखर। गुरु शिखर सरामती चोटी। धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी। चलिए इसके बाद है घाटियां। ये चैप्टर भी क्या हो गया? समाप्त। अब प्रमुख घाटियां को देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और आगे चलते हैं क्रैकिया नीलांग घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। नीलांग घाटी। मरखा घाटी पड़ता है लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख। मरखा घाटी। जुकू घाटी नागालैंड। जुकू घाटी। सांगला घाटी। सांगला घाटी। युथांग घाटी। युथांग घाटी। निम्न कथनों पर विचार करें। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन
यह नल्ला मलाई श्रेणी में केरल में नहीं, यह तो कहेगा नीलगिरी क्षेत्र में है। तो मौन घाटी कहाँ पर? नीलगिरी क्षेत्र। मौन घाटी कहाँ पर? मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट यह पथक का डबो जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। यह कथन क्या है? सही है। यह कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों में क्या है? उद्भूत होती है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में? शांत घाटी दर्रे है। चांगला कहाँ पर? चांगला, चांगला, रोहतांग, रोहतांग, बमडीला, सेला अरुणाचल प्रदेश, सेला, नाथुला सिक्किम, नाथुला, बालघाट, बालघाट, घोरघाट, घोरघाट, क्या बालघाट किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और जोजिला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, जोजिला लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख शिवकिला हिमाचल प्रदेश, शिवकिला लिपुलेख, लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख थालघाट, थालघाट, घोरघाट, बालघाट, ये सब पश्चिमी घाट श्रृंखला में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या होता है? जोड़ता है। नाथुला कहाँ पर? सिक्किम, नाथुला सिक्किम, नाथुला किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता। कौन सा? बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर। शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश को। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला, किसको? नाथुला। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान यह बंद कर दिया गया था। यह नाथुला को यह कब बंद कर दिया था? 1900। पुनः खोला गया कब? 2006। 2000 पर्वतीय दर्रा और राज्य है, बताएंगे। बुमला कहाँ पर? बुमला दर्रा, बुमला दर्रा, मोलिंगला, मोलिंगला, शिवकिला, माना, माना, बमडीला, लिपुलेख, लिपुलेख, रोहतांग, रोहतांग, बालघाट, बालघाट, रोहतांग, रोहतांग, किंगरी विंगरी, देखिएगा किंगरी विंगरी, नीतिमाना, ये सब दर्रा है। क्या है? दर्रा। किंगरी विंगरी क्या है? किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी, नीतिमाना, ये सब क्या है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? यांसी दीवान, कौन सा? यह 5890 मीटर पर है। और उसके बाद है नाथुला, कौन सा? 4404, 4400। फिर है रोहतांग 3978। इसके बाद है अगला चैप्टर, ये चैप्टर भी क्या हो गया? समाप्त। अगला है हिम रेखा और हिमनद, कैसे धारा प्रवाह चल रहा है, चैप्टर के चैप्टर खत्म हो रहा है। आगे है हिमालय में, लेकिन ना ये ना उसके लिए बहुत फायदा है जो एक बार मेरे पास पढ़े हुए हैं, बस ना। और जो नहीं भी पढ़े होंगे समझ में तो आ ही रहा होगा, ऑप्शन आएगा वहाँ, तो उम्मीद है कि लग जाएगा, है ना। चलिए आगे शुरू करें अगला चैप्टर। क्या हो रहा है? टहल रहे हैं बाहर में, अंदर में लोग नहीं। पानी, पानी पिला फोन कर दिए सर, आ रहा है पानी पिला रहा है, ठीक है। पानी प्यास लग गया 2 घंटा में, आप लोग से तो हम बोल रहे हैं नहीं, हमको प्यास लगा है क्या? नहीं लगा। तो आप लोग को भी हम मान के चलते हैं प्यास नहीं लगा है। आगे है, हम बोलते हैं सैटरडे संडे क्लास करना ही है ना, तो पानी लेकर कहिएगा, बस है ना। ताकि अब देखिएगा पानी कैसे निकालेगा लोग जा करके, कैसे पानी दिया जाएगा आप लोगों को। एगो बोतल लेके आइएगा, उसमें ग्लूकोज व्लूकोज ले लीजिएगा, चूंकि यहाँ गस्त उस्त भी ना लगे, ये सब को भी ध्यान में रखना है। एसी अब काम तो ठंडा आ जाएगा कुछ दिन, कूलर बेच दिए। आगे है क्या? हिमालय में ठीक है, हिम रेखा और हिमनद, ठीक है, हिम रेखा और हिमनद। इतना लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना,
कि कूलर एसी कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना ज्यादा चले आगे है, जितना कष्ट करके पढ़िएगा उतना चमकेंगे, आगे उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है। हम तो मन करता है पंखों कभी कभी बंद करके पढ़ा। आगे है हिमालय में, जैसे यहाँ से निकलिएगा तो लगेगा कि हाँ पढ़ के नहीं नहा हुआ क्या है, अद्भुत, छत पे जगह नहीं। आगे है, ये कह रही है ना कि छत पे सर बैठा के पढ़ाइए, इससे अच्छा तो लगता है गांधी मैदान होता, सब लोग आइए, महामैराथन वही होता, वहां जाने में पैसा लगता ना। अगला बार जो मैराथन होगा NIT पे लेंगे, ठीक है, वहीं पर चलेगा, वहां पर बैठने कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आइएगा ना। जो चैप्टर उठाएंगे 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा में खत्म करके ही घर आएंगे, बस है ना। अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। आगे है, ने बाहर में हमको ठीक नहीं लगता है, वहाँ थोड़ा सा पढ़ाई का भी एक जगह होता है, समझे, और वहीं ठीक रहता है। क्या हिमालय में हिम रेखा निम्न में से, निम्न के जो है बीच होती है, देखिएगा जो हिम रेखा है हिमालय में 4300 से 6000 मीटर, कितना से कितना। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर, नुब्रा घाटी के, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन। कौन सा? देखिएगा ससाइनी कहाँ पर था? काराकोरम। ससाइनी हिमनद कहाँ पर? गंगोत्री उत्तराखंड, गंगोत्री जेमो सिक्किम और नेपाल। करे क्या? सियाचिन काराकोरम, सियाचिन। रुनडुन हिमनद की लंबाई कितना? रुनडुन हिमनद की लंबाई, कंचनजंगा हिमनद, केदारनाथ हिमनद, यह 14। बताएंगे ससाइनी की लंबाई कितना? लगभग 17, रखिए, पॉइंट में याद नहीं करना है, ठीक है, लगभग 17 किलोमीटर। कितना है? गंगोत्री का कितना? गंगोत्री का, जेमू का, जेमू का, सियाचिन। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे यह बड़ा जो है ग्लेशियर, यह फेंड चेको ग्लेशियर, जो कि पामेर क्षेत्र में पड़ता, ठीक है। कौन सा? पामेर। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर भारत की पूछेगा सियाचिन, पूरे विश्व का कहेगा फेंड चेंको। कौन सा? फेंड चेंको। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के हिमनद के हिमनद के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। कौन सा हिमनद? उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में यह अवस्थित है, मिलाप। कौन सा? मिलाप हिमनद से शारदा यानी कि काली का उद्गम होता। शारदा को ही कहते हैं काली, क्या कहते हैं? हिमनद और नदी, बंदर पूंछ यमुना, बंदर पूंछ या बारासिगरी, बारासिगरी, मिलाप गौरी गंगा, मिलाप गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से जेमू से तीस्ता, जेमू से बंदर पूंछ यमुना, बंदर पूंछ यमुना, सारा बारासिगरी, मिलाप और यह सियाचिन, जेमो, जेमो तीस्ता, जेमो। इसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो गया? खत्म। अगला चैप्टर है पठार। कौन सा? ग्रैकी भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्मित हुआ है क्रिटेशियस युग में। किस युग में? मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय नहीं है, कोई बात नहीं। अगला है तटीय भाग है, तटीय भाग से चलता है। ऐसा सुनिए, इसको सुन लीजिए, पठार वाला क्वेश्चन आता है, मिस्टेक हो गया होगा, एक आध पेज नहीं खींचा होगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, हल्ला नहीं करेंगे। एक पेज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद करवा दे रहे हैं ना हम, इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस काल में? क्रिटेशियस। कौन सा? क्रिटेशियस। कौन सा? आगे चलते हैं, क्राइकिया मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। क्राइकिया यह भ्रंशोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय भाग से क्या है? मालदा कैप द्वारा क्या होता? अलग होता। भारत के अतिरिक्त यह प्रायद्वीपीय पर्वत
निर्मित हुई है सेनोजोइक महाकल्प में? कौन सा? सेनोजोइक महाकल्प। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है सेनोजोइक महाकल्प। कौन सा? सेनोजोइक महाकल्प। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला है धनबाद। कौन सा? कह रहा है कि अगर धनबाद है तो क्यों है? धनबाद है तो कह रहा है कि खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण वहां पर ज्यादा हुआ, इसी कारण से वहां आबादी क्या है? घनी आबादी। क्या है? घनी आबादी। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? मालवा। कौन सा? मालवा। कौन सा? दंडकारण्य का क्षेत्र, अगर हम दंडकारण्य पठार की बात करेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश हिस्सों में फैला हुआ है। कौन सा? दंडकारण्य। कौन सा? दंडकारण्य भारत के किस भाग में? हम कहेंगे मध्यवर्ती भाग में। कहां पर? बिहार का कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में पड़ता। कहां पर? कि बिहार का कौन सा है? हम क्या बोले? अभी नहीं मिलेगा, बस 1 मिनट रुके, 1 मिनट में फिर मिलने लगेगा। लगता है कि वो बाहर वाला सब सोच रहे हैं ना कि अंदर वाला कुछ स्पेशल तो नहीं दे दिए। आप लोग को नहीं मिल रहा है ना, तो इन लोग को भी नहीं मिला हुआ। सबके लिए क्या है? बराबर है। क्या है? बिहार का कौन सा हिस्सा यह भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ी। कौन सा? क्या? खड़गपुर की पहाड़ी धारवाड़ क्रम की है। कौन सा? धारवाड़। रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम का है। कौन सा? भुवन की पहाड़ी मिजो हिल्स का भाग है। कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार का भाग है। मेघालय पठार का भाग है। इसके बाद आगे ये चैप्टर खत्म। अब देखिएगा सबसे मिलेगा तटीय भाग, है ना? बस आ गया लाइन पे। आगे है तटीय भाग की बात करेंगे। भारत की तटरेखा किसी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से कितना? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। समीप मंडल का विस्तार जो होता आधार रेखा से 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील। और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील होता। आधार रेखा से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई। कहां से? किस तट से यह भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना? 75 16.6 किलोमीटर। भारत के किन राज्यों की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। किसका है? भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगा हुआ? 9 राज्य। कितना है? पहला कौन सा? गुजरात। पहला कौन सा? पहला कौन सा? हो गया। हाँ, ये सब ना देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना मलबा जाएगा आसपास में वो बढ़ते रहता है। ठीक है? तो हाँ, अभी हम लोग सबसे लंबी याद करेंगे कितना? कौन सा? गुजरात। भारत में कितने राज्य तटरेखा से? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक है हिंद महासागर से। किससे? सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। कैसे? लहरों से। सर्वाधिक तटीय अपर्दन कैसे? लहरों से। कैसे? तटीय अपर्दन में समुद्री लहर, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरें, मानवीय क्रियाकलाप आदि की प्रमुख भूमिका होती है। पश्चिमी तटीय तट पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जंजीरा, यह महाराष्ट्र के रायगढ़। महाराष्ट्र के रायगढ़। जंजीरा कहाँ पर? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले। कन्नौर केरल के कन्नौर और नागरकोइल तमिलनाडु के कन्याकुमारी। जंजीरा कहाँ पर? जंजीरा कहाँ पर? सिंधुदुर्ग कहाँ पर? कन्नौर कहाँ पर? केरल के कन्नौर। केरल के। और नागरकोइल है तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले। कन्याकुमारी जिले। इसके बाद है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी एवं
कि आपको यत्र तत्र कुछ अनेके डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण है कि डेनमार्क यह चौकी हुआ करते थे और यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें, उजरा या उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उक्त वर्णित जो स्थान वह कहाँ की बात कर रहा है? तमिलनाडु। कहाँ के? तमिलनाडु तट पर अवस्थित यह तरंगम बाड़ी डेनमार्क यह से जो है संभवतः के लिए क्या है? विख्यात है। प्रमुख नगर और अवस्थिति। जंजीरा कहाँ पर? जंजीरा उडुपी कर्नाटक के उडुपी। ओरेविले तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर, यह पुदुचेरी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट। सागर पुलिन राज्य, ठीक है, सागर पुलिन राज्य। दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा दीघा गोपालपुर। पटना में जो रहते हैं दीघा वाला मार दीजिएगा पटना, ठीक है। हाँ, मजा आ जाएगा। आगे क्या? दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा गोपालपुर, गोपालपुर कलांगुट, कलांगुट मरीना, मरीना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। रैकी कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य? यह कौन सा? आगे चलते हैं। किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? केप केमोरिन के नाम से, केप केमोरिन के नाम से भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण। कौन सा? कोंकण। कौन सा? कोंकण। एक अगला चैप्टर है द्वीप समूह। कौन सा? बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक जो स्थित है वह अंडमान, उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो अलग करती है यह अंडमान को निकोबार से। अंडमान को बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहता है यह भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या अवस्थित है। तो बैरन द्वीप का लोकेशन है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश में। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। कहाँ से? राम सेतु कहाँ से? धनुषकोडी। निम्न से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा। कौन सा? इसके बाद अरब सागर द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। कौन सा? अरब सागर। क्या लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप कहाँ पर? लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल भित्ति के हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना? सबसे उत्तरी द्वीप को कहते हैं अमिनी, सबसे उत्तरी द्वीप को, सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय, सबसे दक्षिणी को। भारत में किस भाग में सामान्यतः प्रवाल ये जो है द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका? प्रवाल। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र के कच्छ की खाड़ी में क्या होता? पाया जाता। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, जबकि भटकल या अर्नाला एवं हेनरी द्वीप अब तटीय द्वीप के क्या श्रेणी में आता? भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। कौन सा? भारतीय द्वीपों में यह कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। कौन सा? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा? मुंबई। कौन सा द्वीप पर है? सालसेट। मुंबई नगर यह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस पर? कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा? सालसेट। कौन सा है? सालसेट द्वीप और अवस्थिति। बेयंत सियोदर कच्छ की खाड़ी, बेयंत सियोदर, पीरम खंबात की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी,
द्वारका अरब सागर तक, द्वारका। अगर हम दीव की बात करेंगे काठियावाड़ तक, दीव की बात करेंगे तो कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण, कच्छ के रण। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद क्या है, कौन सा है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रैकिया लातूर, यही से ना। लातूर प्रांत पड़ता है महाराष्ट्र। लातूर प्रांत कहाँ पर? लातूर प्रांत कहाँ पर? महाराष्ट्र। क्रैकी विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह और कहाँ का अंग है? महाराष्ट्र का। ध्यान रखिएगा, जो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह कहाँ का क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। कहाँ का? पाट अंचल अवस्थित है झारखंड, पाट अंचल। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। यह झारखंड के कोडरमा में, झारखंड के पहले फरमाइश चलता था रेडियो पर, पत्र लिख करके लोग भेजा जाता और उसका गाना की फरमाइशों को पूरा किया जाता। झुमरी तलैया कहाँ से? यह कहाँ पड़ता है? झारखंड के कोडरमा, झारखंड के। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर क्रैकिया मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। कैसा है? मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद में बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमडी। क्या कहते हैं? फुमडी मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप है, कौन सा? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से, कर्नाटक, सिलिकॉन स्टेट के नाम से? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद। पालनपुर, पालनपुर। हुगली, हुगली। गुंटूर, गुंटूर। मलनाड कर्नाटक, मलनाड। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा का भाग, यह राजस्थान का, और यह उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता है। पश्चिम से उत्तर की तरफ से एक है बीकानेर, कौन सा? फिर है अलीनगर, कौन सा? दरभंगा, कौन सा? नौगांव, कौन सा? क्रैकी पश्चिम से पूर्व की तरफ को सजाएं तो बीकानेर कहाँ पर? राजस्थान। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में सबसे अधिक पश्चिम में यही है, कौन सा? बीकानेर। यह कहाँ पड़ता? फिर आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। और दरभंगा बिहार, दरभंगा। नौगांव असम, नौगांव। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से, कितने से? पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष राज्य, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका? किसका है? दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा। कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? महाराष्ट्र। कौन सा? भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कितने राज्यों में? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सर को थोड़ा सा बुलाइए तो आज ही सर अंदर मैथ वाले सर हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे मैथ के बारे में। बस 2 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस है ना, बस 5 मिनट। सर को आने दीजिएगा थोड़ा सा, आइए सर आइए। देखिए मैथ यही सर पढ़ाते हैं, इनका नाम है एस के यादव है, ठीक है, नाम भुला जाते हैं, ठीक है। तो मैथ सर ही पढ़ाते हैं और फाउंडेशन बैच भी देने वाले हैं सर। अभी बीपीएससी का जो ट्री 4 का आने वाला है ना, जो तैयारी करते हैं बहुत कम फी में, मात्र 699 है, 699 में पूरा मैथ टीआरई 4 के लिए पढ़ाएंगे। फाउंडेशन बैच अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उन्हीं के बारे में बताएंगे सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात है कि लीड एकेडमी की तरफ से आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया है। और मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, डर लगता है,
डर लगने का रीजन क्या है? सबसे पहली बात है उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आता, मेथड पता नहीं है उनको कि बनाना कैसे है सवाल। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज आपको बताया जाएगा और सारा चीज मेथड बिल्कुल तरीका बताया जाएगा कि कैसे। अगर मैथ्स में डर है तो बिल्कुल डर आपका निकाल दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का घबराहट नहीं होगा, बिल्कुल तरीके से आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले आप उस मेथड को, तरीका को जानेंगे तब तो बना पाएंगे कि नहीं। ऐसे सवाल आया टाइम एंड वर्क का, कुछ पार्ट आप जानते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट से ही आप किसी भी सवाल को करेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। तो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है। और सर के निर्देश में कल संडे को परसेंटेज का महामैराथन क्लास रखा गया है। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिन किसी को भी थोड़ा सा भी तनिक सा भी अगर डर है, यानी से प्रॉब्लम होती है, तो आपको परसेंटेज का महामैराथन क्लास है, आप उसमें आ करके आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर 3 से 4 में एक बैच चल रही है TRE4 के लिए। चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का, हर एग्जाम के 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है वो उसमें कारगर होगा। ठीक है, थैंक यू। कल संडे है ना, कल मेरा क्लास होगा नहीं सुबह में, तो परसेंटेज देखिएगा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। तो हम यही बोले सर को कि एक दिन ना परसेंटेज का मैराथन दीजिए और हर एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन, पहले टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा और फिर उसका कुछ क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद ना पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। कल उम्मीद है कि पूरा परसेंटेज सर खत्म कर देंगे। अगर समय बचेगा भी ना, हो सकता है कि शाम में क्लास लगा देंगे, मे भी ऐसा हम बोले हैं। ठीक है, हो सकता है। पीडीएफ पीडीएफ देंगे सर, ठीक है, पीडीएफ देंगे। आइएगा, हम लोग लगता है कल 7 बजे से ना 7 से 10 में परसेंटेज पूरा रिवीजन हो जाएगा। और परसेंटेज है ना मैथ का, कहते हैं ना उसको बेस है, उसका हर एक चैप्टर में यूज होता है लगभग, इसलिए से वही रखा गया है। कल जिनको करना होगा उसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको पहुंच जाना है एगो कॉपी लेकर के। ठीक है, कॉपी लेकर के पहुंच जाएगा, अच्छा लगेगा। फिर सोचिएगा हर एक संडे को हम मैराथन रखवाएंगे, कुछ टाइप कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अब कराइए भारत में जनसंख्या के अनुसार यह, ठीक है, कराइए भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में ही समाहित है। कराइए जो क्षेत्रफल है उसका लगभग कराइए 30% क्षेत्र मात्र 3 ही राज्यों में क्या है, समाहित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन सा? राजस्थान। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां, यह कौन सा? यह। अब कराइए यह 12वां हो गया हमने। हाँ। राज्य में 13वें है ना। देखिए अभी हम इस पे कोई टिप्पणी करेंगे, हम पहले देख लेंगे इसको। ठीक है, आगे है राजस्थान के क्षेत्रफल के जो है लिए सही कथन की बात करेंगे। कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कथन क्या है? सही है। विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कथन क्या है? यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि है, तो यह उपयोगिता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो है वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र विस्तार क्या क्या है को प्रभाव पड़ा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह 7 बहनों के नाम से, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वह कौन कौन सा राज्य? तो पूर्वोत्तर का सारा राज्य यह क्या होता है? 7 सिस्टर। क्या सिक्किम इसका पार्ट है? सिक्किम इसका पार्ट। ग्रह की पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? असम। तीसरा और चौथा, पांचवा और ग्रह की नागालैंड। छठा और 7वां कौन सा? आगे चलते हैं। भारत का जो है एक विशेष राज्य निम्न क्षेत्र, यह विशेषताओं से क्या होता है? युक्ता है। ग्रह की यह देखेंगे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि यह किन राज्यों की विशेषताएं हैं। पहला है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है।
12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में आते हैं। ये विशेषता किस राज्य की है? यह विशेषता अरुणाचल प्रदेश का, किसका है? वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश यह राज्य अलग बना था तो उसकी राजधानी था कर्नूल। क्या था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र को यह संविलीन हो जाने के पश्चात उसकी राजधानी बदल गया और राजधानी हो गया कौन सा? हैदराबाद। कौन सा? देश के यह किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा जिला यह क्षेत्रफल के सबसे अधिक है? अगर जिला का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कौन सा? यह कच्छ। कौन सा? कच्छ का क्षेत्रफल है 45,674 और लेह का है 45,100। तो लेह कभी नहीं मारेंगे, मारेंगे कौन सा? कच्छ। कौन सा? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमा। कितने राज्य? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तेलंगाना राज्य की सीमा लगती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राज्य और राजधानी क्या? मणिपुर की राजधानी कहां पर? इम्फाल। मणिपुर की मिजोरम, आइजोल। मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। गुजरात, राजस्थान। असम का दिसपुर, असम का। मेघालय, मेघालय। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से। केंद्र शासित प्रदेश अभी है कितना? 8। कितना है? 8। रह के लद्दाख का यह ले। लद्दाख की राजधानी कहाँ? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली का, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप का, दमन। क्या? लक्षद्वीप का, कवारती। लक्षद्वीप का, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा? पहले अंडमान निकोबार द्वीप हुआ करता था लेकिन आजकल कौन सा? लद्दाख। सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? पुदुचेरी। यह जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका विस्तार 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु में। इसका 2 पार्ट है, कराईकल और पुदुचेरी। कराईकल और पुदुचेरी, कराईकल और केरल में माहे। केरल में यह नाम आंध्र प्रदेश, यह नाम आंध्र प्रदेश। तो कराईकल पुदुचेरी कहां पर? कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु। कराईकी माहे, माहे यह नाम 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली दमन द्वीप का विलय कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और यह नगर हवेली तथा दमन द्वीप को क्या कर दिया? अब देखिएगा, अगर हम कहेंगे ना सबसे नवीनतम यूटी कौन सा है? कौन सा? यही है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप। सबसे अंत में इसी का विलय हुआ था। इसके बाद देखिएगा जनजाति और यह प्रजाति। देखिएगा जनजाति कोई एक राज्य का अगर हम यहाँ करवाएंगे, आप ये मत बोलेंगे सर कि यहाँ का भी है। एक जनजाति अलग अलग राज्यों का हो सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम उन चीजों को यहाँ पर ऐड किए हैं जो प्रश्न में पूछा गया उस अकॉर्डिंग कर लिए हैं, ठीक है ना। अब करें कि जरबा। जरबा जनजाति है अंडमान निकोबार। जरबा कहाँ का? कुकी मणिपुर, कुकी थारो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। गोंड है मध्य प्रदेश। गोंड कहाँ का? सेंटनली अंडमान निकोबार। सेंटनली अंडमान निकोबार। ओंजे अंडमान निकोबार। ओंजे, ओंजे अंडमान निकोबार। ओंजे अंडमान निकोबार। आगे चलते हैं। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति। यह किसकी बात कर रहा है? मंगोलियाड जनों का। किसका? के पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र होते हैं, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस होते हैं और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये सब देखिएगा, ये चाइना साइड का जो तराई वाला इलाका होता है ना, उन्हीं क्षेत्रों में मंगोलियाड। आंख छोटा छोटा रहेगा, है ना। आगे है क्या? हाँ, नॉर्थ वाला साइड में होगा। बाल शब्द क्या, जिसे हम लोग का पढ़ा कितना अच्छा से
इधर उधर हो जाता, सबका खड़ा रहता है, आगे है क्या उठा, ठीक है। क्या उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता? मंगोलियाड। कौन सा? भारत की कौन सा जनजाति प्रोटो अस्ट्रॉइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल। कौन सा? संथाल। कौन सा? भारत के किस भाग में यह द्रविडियन प्रजाति के मुख्य जो है संकेंद्रित है? द्रविडियन प्रजाति के लोग यह कहां पर? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो एक मानव यज्ञ का कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतांबोग इवन। असम का 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया। जनजातीय समुदाय की पहचान भूटिया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटिया, कोल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। कौन सा जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? थारू। कौन सा? कौन सा जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? लिम्बू, सिक्किम। लिम्बू, सिक्किम। कार्बी, असम। कार्बी, डोंगरिया कोंड, उड़ीसा। डोंगरिया कोंड, गोंडा। गोंडा, गोंडा। क्रैकी कौन धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौल, बारी। ये सब जो प्रमुख जनजाति है धौलाधर श्रेणी का है। कौन सा? धौलाधर। ये क्या? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौल, बारी। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के, इसमें कुछ पश्चिम बंगाल में भी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, यहाँ सब भी संथाल क्या का लोग यह निवास करते हैं। कौन सा सुमेलित है? भील जो है गुजरात में, यह कथन क्या है? सही है। जौनसारी उत्तराखंड। जौनसारी खासी मेघालय। खासी। संथाल जो है यह झारखंड, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह निवास नहीं करती है। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप है बुपला। क्या है? बुपला। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा? संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को कहते हैं कौन? क्या कहते हैं? शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इन मामले में वर वधु दोनों को समान अधिकार है। तलाक जो होता है ना, वह महिलाएं भी आराम से तोड़ सकती है देकर के, और पुरुष भी। तो दोनों का इसमें क्या होता है? समान अधिकार होता है। एक है बिटलाहा। कौन सा? संथाल समाज में सबसे कठोर सजा माना जाता है बिटलाहा। इसमें कहता है कि समाज उसको बहिष्कार कर देता। कौन सा सजा को? बिटलाहा में। संथाल गांव या आंतों का प्रधान होता है मांझी। कौन होता? संथाल गांव का प्रधान कौन होता? ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। कौन सा? भूटिया। ऋतु प्रवास किया करते हैं। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी का। बोडो निवासी है गारो खासी जनजाति, मेघालय, असम, मिजोरम। मेघालय, असम, मिजोरम। चेचू आंध्र प्रदेश। चेचू आंध्र प्रदेश और केरल में। कहां पर? लेप्चा सिक्किम। लेप्चा सिक्किम। डाफला, देखिएगा डाफला है अरुणाचल प्रदेश। डाफर गुजरात। डाफर, डाफर गुजरात। डाफर, डाफर गुजरात। नहीं आए कल थे, नहीं आना चाहिए ना। जो मैराथन में वही लोग आइए जिसको क्षमता 4 घंटा बैठने का, नहीं तो आया ही मत कीजिए। बस में ना, नहीं तो काय लाएंगे दिखाने के लिए? झूठे ना भीड़ है। 4 घंटा जिसको क्षमता नहीं है बैठ के पढ़ने का, काय लाइए? आराम से सोइए, झूठे की नींद खराब अपना भी कीजिएगा, आराम से सोते रहिएगा। आगे है डाफर। देखिएगा, इसलिए इसमें कहते हैं कि पढ़ने वालों का संख्या बहुत है, कंटिन्यू पढ़ने वाला का नहीं है। रियलिटी यही है, रोज लोग नहीं पढ़ता, और रोज पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा। अब आएंगे एक वतन देखते हैं, तूफान जब आता, आम जिस फल में पकता है ना गाछ में, वृक्ष में, वह देखिएगा ज्यादा मिठास होता है उसमें। जो आंधी तूफान आया गिर जाता, उसका अचार बना लिया जाता है, उसका मार्केट में वैल्यू रहता है क्या? नहीं। आम का जितना चाव से लोग खाते हैं, 1 आध केजी खा लेते हैं अकेले,
अचार खा लीजिएगा क्या? एगो लेता है तो वो फेंकिए देता है, लोग नहीं करता है। वही तूफान में मत बनिए कि 4 घंटा 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं तब हम भाग जा रहे हैं, तो आप कोई कर्म का नहीं रह जाएंगे। रियलिटी यही होता है। बचपन से ही सिखाया गया कि स्कूल में टिफिन के बाद हमको भाग जाना है, सिस्टम यही होता है। अभी देखिएगा हम खुद टिफिन देंगे अभी थोड़ी देर के बाद, बहुत लोग भाग जाएंगे, तो मेरा क्या लेके जाएंगे? मेरा कुछ होगा क्या? मेरा जो पेमेंट आ रहा है वो सब हम ले ही चुके हैं, आगे भी आते रहेगा। रिजल्ट इस बार नहीं होगा तो अगला बार फिर आके दीजिएगा, यही ना होगा? क्या जाइएगा कहाँ? सबसे उत्तम तैयारी करवाते हैं यहीं पर। भीड़ का भले भीड़ नहीं यहाँ पर ज्यादा, कुछ लोग हैं, लेकिन तैयारी सबसे जबरदस्त होता है। ठीक है, तो इस बार नहीं, ये कहता है ना लीड एकेडमी गोल है, पृथ्वी गोल है, घूम फिर के वहीं आएंगे। अगर छोड़ दीजिएगा ना, फिर जहाँ कभी टेस्ट में बैठिएगा, कहीं भी बैठिएगा, याद आएगा लीड एकेडमी का। एक को दिन क्लास किए रहेंगे ना, जिस दिन क्वेश्चन टकराएगा तुरंत याद आएगा कि अच्छा वहीं याद किए थे। लगेगा कि नहीं अब जाते हैं फिर से वहीं रीस्टार्ट, यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो जिसको जाना है जा सकते हैं, मना किसी को हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्रैकिया टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अंडी और अपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह को यह किस आदिवासी समुदाय संबंधित हो? कौन सा हो? अंडी जो विवाह होता है वार्ता द्वारा दोनों पक्ष का, यह क्या होता है? क्या हुआ? वो ऐसे करता है वो अपोर्तिपी अपहरण पर, अपोर्तिपी अपहरण। कंसस नहीं है लड़का, सीरियस नहीं रहता है वो, क्लास में पढ़ने में ठीक ठाक है। एक तो डिसकंटिन्यू बहुत ज्यादा है और क्लास के प्रति सीरियसनेस कभी रहता नहीं है उसमें, तो भागेगा ही ना। अब हम तो कहते हैं जिसका जब मन, अभी वो किसी का मन करता है चले जाइए। लीड एकेडमी की एकदम लचीला व्यवस्था है, उदारवादी है। हाँ, जिसको निकलना है जा सकते हैं, और बिना हमको बताए, वो बताया तब नहीं इतना कुछ सुना, नहीं बताता चुपचाप निकल लेता, क्या सुनता? जिसको निकलना है पूछना नहीं है चुपचाप, और पूछेगा तो सुनाएंगे ही। आगे है किस, उसको ज्यादा सुना दिए। ठीक है, कह रहा है कि किस जनजाति में बहुपति विवाह की जो है प्रथा को मानता है टोडा? अब यहाँ कहता है कि एक महिलाएं एक साथ बहुत सारे पति को रख सकती है, इसको कहते हैं बहुपति प्रथा। क्या कहते हैं? बहुपति। क्या ये क्या हो गया? अद्भुत है, नया चीज थोड़ा है। जब लड़का रख सकता तो लड़की क्यों नहीं रख सकती? आगे क्या, किस जनजाति में यह बहुपति विवाह का प्रथा है? टोडा। कौन सा? सरहुल त्योहार यह जनजाति जो मनाते हैं उरांव मुंडा हो, उरांव मुंडा हो, और यह झारखंड में चैत्र महीना में। कौन सा? चैत्र। आगे चलते हैं घुमरिया। कौन सा? कौन सा? घुमरिया जनजाति। क्या घुमरिया किस जनजाति का समुदाय, सामाजिक समुदाय? उरांव। किसका? उरांव। उरांव गांव का मुखिया को कहते हैं महतो। क्या कहते हैं? उरांव गांव की पंचायत को कहते हैं पंचोरा। क्या कहते हैं? उत्तराखंड के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा? थारू। कौन सा? मिजोरम में बस्ती यतिका संरोप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा क्या होता है? ठंडे। घाटियां कटकों की अपेक्षा क्या होता है? ठंडे। क्रैकिया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। बिहू असम, बिहू ओनम केरल, ओनम पोंगल, पोंगल बैसाखी, बैसाखी गोवा, गोवा मेघालय, मेघालय क्रैकिया नागालैंड। अब देखिएगा कोंकणी भाषा है गोवा का, कहाँ का? क्रैकिया खासी मेघालय। अंगामी जनजाति और राज्य, अंगामी जनजाति कहाँ का? नागालैंड। अंगामी आपातानी, आपातानी घोटिया, घोटिया उत्तर प्रदेश। क्रैकिया गोंड मध्य प्रदेश। जनजाति और निवास स्थान भील राजस्थान, भील। संताल झारखंड, संताल। राजी उत्तराखंड, राजी। लेप्चा, लेप्चा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। भील जाति कहाँ
पर भारत में निम्न जनजाति में बहुपतित्व प्रथा प्रचलन है। अब देखिएगा, ये देखिएगा, एक तो बहुपतित्व प्रथा टोडा में था ही, इनके अलावा जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान और इरावा, नायर, ये सब ऐसे जनजातियां है जिसमें बहुपति प्रथा है। बहुपति प्रथा। बिरहोर कहाँ पर? झारखंड। बिरहोर, भूटिया, भूटिया, टोडा, सेंटनली, अंडमान, अंडमान एवं सहरिया जनजाति, राजस्थान। सहरिया। भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। मोपला, केरल। मोपला, मुरिया, छत्तीसगढ़। मुरिया, टोडा, तमिलनाडु। टोडा, मुंडा, उड़ीसा। मुंडा, मेरी, असम। मेरी, कोन्याक, नागालैंड। कोन्याक, आपातानी, आपातानी, शेरपा, नेपाल। शेरपा, जोलो, दक्षिण अफ्रीका। जोलो, मोपला, 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 मुरिया, मुरिया, टोडा, मुंडा, मेरी, असम। मेरी, कोन्याक, 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 आपातानी, आपातानी, शेरपा, जूलो। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। रेंगमा कहाँ पर? नागालैंड और हालचो, अंडमान निकोबार। हालचो, अंडमान निकोबार। ओंजे, अंडमान निकोबार। ओंजे, सोमपेन, अंडमान निकोबार। सोमपेन, निकोबार में सोमपेन जनजाति निवास करती है। निकोबार में कौन सा? सोमपेन। जरबा जनजाति, निकोबार द्वीप समूह। जरबा जनजाति भारत के सर्वाधिक अद्वितीय यह जनजाति कौन सा? जरबा। कौन सा? मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए क्या विख्यात है? कोरबा आदिम जनजाति है। कोरबा क्या है? झूमिंग करते हैं खासी। झूमिंग कौन? खासी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा? खैरवाल। कौन सा? खैरवाल। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कुडुक बोली बोलते हैं उरांव। कुडुक बोली उरांव। कुडुक बोली। हलाम नोटिया जनजाति त्रिपुरा। हलाम नोटिया जनजाति किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता? यह कौन सा? भुंजिया। कौन सा? रेकिया लाल मिट्टी के बने। आगे है कि किस जनजाति के आजीविका यह पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार। कौन सा? बिमला नृत्य किस जनजाति का? बैगा। किसका? बिमला नृत्य किसका? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा। कौन सा? गोदना गोदने वाला ओझा। गोदना गोदने वाला भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश। लिम्बोस सिक्किम। लिम्बोस सिक्किम। लिम्बोस खस उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। और तमरिया झारखंड उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा। झारखंड। उसके बाद है भाषा। कौन सा? क्रैकी भाषा भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई यह पद ये किससे संबंधित है? जनजातीय भाषा। जनजातीय। हिंदी के पश्चात कौन सा भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली। कौन सा? भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। इंडो कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह का है? खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज। खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज। भारत सरकार तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा। अगर की शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तमिल को कब? संस्कृत को, कन्नड़ तेलुगु को, मलयालम, उड़ीसा उड़िया को 2014। तमिल को कब दिया गया? संस्कृत को, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया। आपात तंत्र ब्रेक के बाद, ठीक है, अभी थोड़ा सा देखिएगा, जो जहां पर बैठे झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, अपने अपने सीटों पर आकर के बैठ जाएंगे। जिनको सीट नहीं मिला है तो वह आपका गलती है कि आप लेट से आए। अगर पहले आते आपको भी सीट मिलता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका जहां सीट है वहीं पर बैठेंगे।
10 मिनट का ब्रेक देंगे और खा पी के आइए और फिर से शुरू करेंगे अपवाह तंत्र, ठीक है ना। भागिएगा नहीं कोई।